गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिंग। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स। हम इस सेशन से क्या क्या सीखेंगे। तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। हम डायरेक्टिंग का मीनिंग, कॉन्सेप्ट और फीचर को समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। सेकेंड वन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। हम इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे डायरेक्शन की या डायरेक्टिंग की, कि नीड क्या है डायरेक्टिंग के या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एंड थर्ड वन इज अंडरस्टैंड द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। हम डायरेक्टिंग के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे और उसको डिस्क्राइब भी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, व्हाट इज डायरेक्टिंग इज ऑल अबाउट। डायरेक्टिंग इज कंसर्न्ड विद inspiring, guiding, motivating and leading the employees towards organizational goal. डायरेक्टिंग का कंसर्न किस किस चीजों से है? इंस्पायर करना, गाइड करना, मोटिवेट करना और लीड करना फ्रंट से। किसको? एम्प्लॉइज को, जिससे कि हम बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इजीली अचीव कर पाए। तो बेसिकली डायरेक्शन का कंसर्न किन किन चीजों से है? इंस्पायर करोगे आप एम्प्लॉइज को, उनको गाइड करोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे, उन्हें मोटिवेट करोगे और उन्हें फ्रंट से लीड करोगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाए। तो इसका मतलब मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग में क्या क्या चीजें हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मैनेजमेंट का। किसके बाद आता है ये? स्टाफिंग के बाद। सेकेंड वन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस। इसमें हम अपने इंप्लॉइज को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, मैनेजर्स क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो जो उन्हें टास्क असाइन किए गए मुझे इजी मैनर में, अच्छे तरीके से, एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट कर पाएं। थर्ड वन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग। उन्हें गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से काम बेटर वे में हो सकता है। नंबर 4, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग एन आई ऑन द वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉइज। आप ध्यान से करते हैं, काम करते वक्त देखते हैं कि एम्प्लॉइज कैसे काम कर रहे हैं और वो अच्छे से काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं ओवरसीइंग करना। नेक्स्ट इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग द पर्सोनल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें मोटिवेट करना, जिससे कि वो अपनी आउटपुट को और इनहांस कर पाए और अच्छे मैनर में काम को कर पाए। और लास्ट वन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग द सबॉर्डिनेट्स। यदि किसी सबॉर्डिनेट को काम करने में कोई डिफिकल्टी हो रही है तो उसे खुद अपने आप से फ्रंट से लीड करके काम करके दिखाना, सो दैट वो भी अच्छे मैनर में उस काम को अकम्प्लिश कर पाए। तो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर डायरेक्टिंग। तो हम समझ गए हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। किस वजह से हमें डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है, नीड क्या है डायरेक्टिंग की, या क्या इंपॉर्टेंस है, या उसका क्या सिग्निफिकेंस है। हम उन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिस्ट आउट है कुछ पॉइंट्स, देखिए। फर्स्ट पॉइंट इज टू इनिशिएट एक्शन, सेकंड इज टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स, थर्ड मींस ऑफ मोटिवेशन, फोर्थ ब्रिंग बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज टू फैसिलिटेट चेंज। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज इनिशिएट्स एक्शन। The main aim of directing is to activate employees to work towards the attainment of predetermined goals of the organization. सबसे मेन एम क्या होता है किसी भी मैनेजर्स का, कि जो बिजनेस ने, जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल सेट किए उन्हें अचीव करना। तो डायरेक्शन या डायरेक्टिंग वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें हम एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं एक्शन को, यानी इनिशिएट करते हैं। उससे पहले सब कुछ प्लान हो रहा था, ऑर्गेनाइज हो रहा था, हमने अब पर्सोनल भी हायर कर लिया, यानी स्टाफिंग भी कर ली। नाउ इट इज द टाइम टू एक्ट अपॉन। अब हमें वो काम करने की जरूरत है। तो दिस एक्शन इज इनिशिएटेड अंडर द फंक्शन डायरेक्टिंग। तो यहां पर हम उन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं एक्चुअली, जिससे कि वो हमारे जो गोल्स थे, जो हमने प्री डिटरमाइन किए थे पहले बिजनेस के गोल्स, उन्हें हम अचीव कर पाए। मैनेजर स्टिमुलेट एक्शन बाय इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर ऐसा कैसे करता है? मैनेजर स्टिमुलेट करता है अपने एक्शंस को, इशू करता है इंस्ट्रक्शंस, सुपरवाइज करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को और उन्हें लीड करता है फ्रंट से। तो इसका मतलब डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्शन को एक्चुअली इनिशिएट किया जाता है, यानी स्टार्ट किया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। डायरेक्शन के थ्रू हम एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर पाते हैं, उनमें तालमेल बिठा पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। बेसिकली कैसे? डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय सुपरविजन के थ्रू करते हैं हम उनके एक्टिविटीज को इंटीग्रेट, गाइडेंस के थ्रू करते हैं, काउंसलिंग के थ्रू करते हैं, बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अदर। क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हमारा एक्शन दूसरे के एक्शंस को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करेगा ही करेगा। इसका मतलब है हमें सभी लोगों के बीच में, जो टीम है हमारी, उसके बीच में इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा और डायरेक्शन के थ्रू या डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू हम सभी की एक्टिविटीज को अपने सबऑर्डिनेट्स की सुपरवाइज करके, गाइड करके, काउंसिल करके, मोटिवेट करके इंटीग्रेट कर पाते हैं और उनके कामों को इंटीग्रेट करके हम बिजनेस के गोल्स को बहुत अच्छे मैनर में अचीव कर सकते हैं।
ओके हमारा थर्ड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस का वो है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। तो डायरेक्शन में केवल हम अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉइज को ऑर्डर ही नहीं देते हैं, उन्हें ऑर्डर देके काम नहीं कराना खाली। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डायरेक्शन में मोटिवेशन भी इंक्लूड है। इट इज अ मीन ऑफ मोटिवेशन। हम एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो अपनी 100% आउटपुट प्रोवाइड करें, जिससे कि बिजनेस के गोल्स को अचीव कर पाए हम। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी रियलाइज्ड अनलेस पीपल्स आर मोटिवेटेड। जब तक हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। और हम उन्हें ऑर्डर देख के फोर्सफुली भी काम नहीं करा सकते, यानी हम उनसे कैसे काम कराएंगे, विलिंगली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा जिससे कि वो अपने एबिलिटी के हिसाब से काम कर पाए, बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, दे परफॉर्म वेल टू देयर बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, so as to achieve the business goals or organizational goals. ओके और फोर्थ पॉइंट है हमारा बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस। कई बार क्या होता है, हमारे इंडिविजुअल गोल और हमारे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। हमें प्रायोरिटी, हम अपने एम्प्लॉइज होने के नाते अपने इंडिविजुअल गोल को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, जबकि मैनेजर्स किसको इंपॉर्टेंस दे रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, जिसकी वजह से मिसमैच होने की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह से हम अपनी 100% आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसमें इंपॉर्टेंस जो प्ले करता है, कौन प्ले करता है, डायरेक्शन। डायरेक्टिंग पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कैसे? डायरेक्टिंग हेल्प्स टू रिमूव इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है और दोनों को इंटीग्रेट करता है। किन दोनों को? हमारे इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन गोल को इंटीग्रेट करने में भी हेल्प करता है, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, किस टाइम पर किसको हमें प्रायोरिटी देनी है, और उससे हमें अपने काम को अच्छे मैनर करने में, अच्छे से करने में हेल्प मिलती है और हम बैलेंस कर पाते हैं अपना रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और फिफ्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट्स चेंज, यानी डायरेक्शन हमें हेल्प करता है चेंज के अंदर, फैसिलिटेशन के अंदर, चेंज को फैसिलिटेट करने में, यानी चेंज के हिसाब से अडॉप्टेबिलिटी लाने में। कैसे करता है ये? थ्रू कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, डायरेक्टिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट, बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंज हो रहा है, उसमें कम्युनिकेशन और लीडरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि किसके पार्ट है? डायरेक्टिंग के पार्ट है, जो हमें हेल्प करते हैं उस चेंजिंग एनवायरनमेंट, उस चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से अपने बिजनेस को, अपने सिचुएशन को अडॉप्ट करने में। तो यानी एक हेल्पिंग हैंड होता है क्या? डायरेक्शन, यानी डायरेक्टिंग। ओके तो इसका मतलब हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में? फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएट एक्शन, यानी ये सबसे पहला काम जो एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्शन परफॉर्म करना, वो किस में होता है? डायरेक्टिंग में। सेकेंडली टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स, सभी एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं जिससे कि उनमें कुछ गैप ना रहे, कॉन्फ्लिक्ट ना आए। थर्ड वन मोटिवेशन लाना बहुत जरूरी होता है, जो कि हम फोर्सफुली नहीं ला सकते, विलिंगली लाते हैं, इसके लिए भी डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फोर्थ पॉइंट इज ब्रिंग बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस लाने में भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कैसे? जिसमें आप इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, उस केस में उसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि डायरेक्शन की हेल्प से बहुत इजीली हो जाता है। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है फैसिलिटेट चेंज, जो कि कम्युनिकेशन और लीडरशिप के थ्रू, जो कि डायरेक्टिंग के ही एक एलिमेंट्स हैं, उसके थ्रू ये आसान होता है और हम क्लाइमेट के हिसाब से, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम एक्चुअली में वर्क करते हैं, इनिशिएट करते हैं अपने एक्शन को, स्टार्ट करते हैं अपने एक्शन को। सेकेंडली इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, इसकी जरूरत हमें हर लेवल पर पड़ती है, नॉट ओनली और टॉप लेवल, यानी टॉप एग्जीक्यूटिव से लेके सुपरवाइजरी लेवल तक सभी को डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ती है, सभी को ये फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। थर्ड वन इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसकी जरूरत हमें बिजनेस में, जब तक बिजनेस एग्जिस्टेंस में रहेगा उसको हमें डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी, हमें इंस्ट्रक्शन देने ही पड़ेंगे, हमें गाइडलाइंस देनी ही पड़ेंगी, गाइड करना ही पड़ेगा, लीड करना ही पड़ेगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें हम हायरार्की को जो फॉलो करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है, यानी टॉप टू बॉटम, यानी डायरेक्शन जो इनिशियल होता है वो कौन से लेवल से होता है? टॉप लेवल से, और वो कहाँ तक फ्लो करता है? बॉटम लेवल तक। तो इसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बेसिकली डायरेक्टिंग के? 4। फर्स्ट वन इज इट इनिशिएट एक्शन, नंबर 2 इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, इसकी जरूरत हर लेवल पे पड़ती है। नंबर 3 इज इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये कभी भी खत्म होने वाला काम नहीं है, इट इज नॉट नेवर एंडिंग प्रोसेस बेसिकली। नंबर 4 इज इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में टॉप से इनिशिएट होता है और कहाँ तक फ्लो करता है? बॉटम तक, यानी टॉप लेवल से लेके सुपरवाइजरी लेवल तक परफॉर्म किया जाता है। ओके हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अब है वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या कितने एलिमेंट्स हैं? तो हमने एलिमेंट्स की बात करें तो इसके सभी मिलाकर, टोटल मिलाकर मेजर जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं। वो कितने हैं? 4। फर्स्ट वन इज सुपरविजन, सेकेंड वन इज मोटिवेशन, थर्ड वन इज लीडरशिप, फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन।
सुपरवाइज में हम क्या करते हैं, बेसिकली ओवरसी करते हैं अपने एम्प्लॉइज जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, उन्हें देखते हैं कि वो काम करते हुए कैसे काम कर रहे हैं, उन्हें ऊपर से देखते हैं, मीन्स काम करते हुए ऑब्जर्व करते हैं कि काम करते हुए देखना कि वो काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकंड एलिमेंट इज मोटिवेशन, स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि वो अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटी के थ्रू काम करें। थर्ड वन लीडरशिप, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं काम करने के लिए, यदि उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो खुद लीड करते हैं फ्रंट से और उन्हें काम सिखाते हैं जिससे कि वो अच्छे मैनर में काम को कर पाएं। कम्युनिकेशन, उनके साथ अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं जिससे कि और अच्छे मैनर में अपने कामों को, अपने टास्क को, वो जो उन्हें अलॉट किए गए थे, असाइन किए गए थे, वो अच्छे मैनर में कर पाएं। तो एलिमेंट्स को हम वन बाय वन फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स सीइंग द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज के एक्टिविटीज को देखना एट वर्क, जब वो काम कर रहे हैं, दैट दे परफॉर्म देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड, जो उन्हें स्टैंडर्ड बताए गए थे, उनके लिए स्टैंडर्ड जो सेट किए गए हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बेसिकली इन अदर वर्ड्स सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, किसको, एम्प्लॉइज को, उन्हें गाइड करना, उन्हें मॉनिटर करना while they are performing their job, जो वो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। सुपरविजन, सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, विजन मीन्स देखना, ऊपर से काम करते हुए देखना, बेसिकली एम्प्लॉइज को काम करते हुए देखना जिससे वो काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसमें इंस्ट्रक्शन भी आती है, इसमें गाइडेंस भी आती है और इसमें मॉनिटरिंग भी आती है। ये सब मिलाकर क्या बनता है, सुपरविजन। हमारा सेकंड जो इसका एलिमेंट है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एम्प्लॉइज आर स्टिमुलेटेड, उन्हें स्टिमुलेट करना, उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें इंड्यूस करना जिससे कि वो अपने बेस्ट एफर्ट्स प्रोवाइड करें अपने काम को करने के लिए। और ऐसा करने के लिए उन्हें मोटिवेशन देते हैं। किन किन फॉर्म्स में हम मोटिवेशन दे सकते हैं, उन्हें हम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे कि बोनस दे के अपने एम्प्लॉइज को उन्हें इनकरेज करना कि वो अच्छे से काम करें, प्रमोशन दे सकते हैं उन्हें, हम प्राइज दे सकते हैं, हम कमीशन दे सकते हैं या और कोई फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं सो एज टू मोटिवेट देम, जिससे कि उनका जो एक्ट है वो स्टिमुलेट हो और वो अपने असाइन टास्क को बहुत अच्छे मैनर में कर पाए। तो ये सेकेंड एलिमेंट था हमारा मोटिवेशन। थर्ड है लीडरशिप। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, अपने अंडर जो काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना बाय सिक्योरिंग देयर वॉलंटरी कोऑपरेशन, कि उनको अपनी स्वेच्छा से काम करें वो, जिससे कि वो अपने टास्क को, अपने गोल को अचीव कर पाएं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। तो ये किसका प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, जो लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव करते हैं, जिससे कि वो और अच्छे से काम कर पाए और वॉलंटरी कोऑपरेशन दे, फोर्सफुली काम नहीं करवाते। ठीक है, तो ये लीडरशिप में होता है। और हमारा लास्ट जो इसका एलिमेंट है वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन मींस ट्रांसमिशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, अपने मैसेजेस को, अपने थॉट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, और इंस्ट्रक्शन देते हैं या प्लान बनाते हैं बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये सब किसका पार्ट है, कम्युनिकेशन का। तो ये सभी जो चारों हमने डिस्कस करे आपके साथ, वो क्या क्या थे, वो चारों एलिमेंट्स डिस्कस करे। चार एलिमेंट्स क्या क्या थे वो एलिमेंट्स, सबसे पहले हमने बात की थी सुपरविजन की, जिसमें मैंने बताया आप उसको ओवरसी करते हो अपने एम्प्लॉइज को काम करते वक्त। सेकंड जो एलिमेंट था वो हमारा था मोटिवेशन, जिसमें हम स्टिमुलेट करते हैं। थर्ड हमारा जो एलिमेंट था वो था लीडरशिप, जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को। और लास्ट पॉइंट जो था हमारा कम्युनिकेशन था, जिसमें हम उनके साथ आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने व्यूज, अपनी सजेशंस, अपनी गाइडेंस उनके साथ दो लोगों के बीच में एक्सचेंज करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन था। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्टिंग। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, सेकेंड वन इज पॉइंट्स कम्स अंडर डायरेक्टिंग, सेकेंडली फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। आज की क्लास में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। मैं होप करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में भी आई होंगी और आप इसको घर पे अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ मैं आपके साथ, ये होप करते हुए कि आपको ये अच्छे समझ में आया और घर पे रिवाइज भी कर लेंगे। Thank you so much for watching this video. Thank you so much. Take care. Bye.